सर, तारा देवी का उल्लेख मिलता है ग्रंथों में, तो उनका कुछ चिकित्सा से संबंध है क्या? जी, बहुत गहरा संबंध है। सबसे पहले हम आयुर्वेद के संदर्भ देखते हैं। अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान में कुष्ठ चिकित्सा नाम का जो अध्याय है उसमें 98 नंबर का सूत्र है। वहाँ वाग्भट कहते हैं कि शिव शिव सूत तारा भास्करा आराधनानि प्रकटितम अलम पापम कुष्ठम उन्मूलयंती। कुष्ठ व्याधि में जो दैवीय उपास्य चिकित्सा बताई है उसमें उन्होंने शिव शिवसुत मतलब कार्तिकेय या गणेश, तारा और भास्कर इनकी आराधना करने के लिए बोला है। तो ये तारा का सबसे पहला संदर्भ, मतलब एक संदर्भ जो याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। इसके बाद में अष्टांग संग्रह में चिकित्सा स्थान में ज्वर चिकित्सा अध्याय में संदर्भ आता है 79 नंबर के श्लोक में, और वो है प्रणमेतम आर्य ताराम च सर्व ज्वर निवृत्त। सभी ज्वरों में जो दैव्योपास्य चिकित्सा करनी पड़ेगी उसमें आर्य तारा को वंदन करने के लिए बोला है। उसी के साथ अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के जो 8वां अध्याय है उसमें अगर विष बाधा हुई है किसी को, तो उस अध्याय में ऐसे वर्णन करते कि विष बाधा हुई व्यक्ति ने किनका स्मरण करना चाहिए और किनका स्मरण करते हुए एक विशिष्ट अंजन बनाना चाहिए, जो अंजन लगाने से विष बाधा नष्ट होगी। तो वो श्लोक है ततश्च आर्यावलोकितेश्वरम आर्यताराम ब्रह्मदक्षाश्वी रुद्रेंद्र आदित्य सोम वरुण वैश्वानर वायु विष्णु जनक भरद्वाज आदि, ऐसा बड़ा श्लोक है। और उसमें विशिष्ट अंजन बनाने के समय ये श्लोक कह के वो अंजन बनाना है, वो विष बाधा के लिए है। इसके बाद में तारा देवी ने निर्मित किए हुए 2 कल्पों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहला है तारा मंडूर कल्प, और उसका संदर्भ है रस कामधेनु, वंगसेन, योग रत्नाकर, रस चंडांशु, रस रत्नाकर, गद निग्रह, चक्रदत्त, वैशज रत्नावली, वृंद माधव और योग तरंगिणी, इन सभी में एक ही पाठ मिलता है। और उस तारा मंडूर कल्प में वो कहते हैं पक्ति शूलांतको ही एष गुड़ो मंडूर संज्ञकः शूलार्तानाम कृपा हेतो हो तारया परिकीर्तितः। तो ये तारा ने निर्माण किया हुआ कल्प है। दूसरा कल्प वड़वामुखी चूर्ण है जो रसरत्न समुच्चय अध्याय में मिलता है। वहां पे भी वो कहते हैं संशुष्का वड़वामुखी थी गुटिका नामनोदिता तारया, तो ये तारा ने बनाई हुई गुटिका है। तंत्र विद्या में अक्षोभ्य तंत्र नाम का एक ग्रंथ है। ये अक्षोभ्य कौन है? तो ये तारा देवी का जो भैरव होता है उसका नाम अक्षोभ्य है। तो ये अक्षोभ्य तंत्र में माता तारा और अक्षोभ्य इनका संवाद है, और संवाद रूप ऐसा इस ग्रंथ में तांत्रिक विद्याओं से निरामयत्व प्राप्त करना और दीर्घ जीवन प्राप्त करना, इस विषय पर चर्चा है। और वहां पे कई शारीर विषयों का, निदान विषयों का और चिकित्सा के विषयों का वर्णन हमें मिलता है, जो माता तारा और अक्षोभ्य भैरव इनके बीच में संवाद हुआ है, जो मूलतः पढ़ने जैसा है। अब ये हो गए आयुर्वेद में मिलने वाले संदर्भ। कामशास्त्र का एक अलग शास्त्र है और कामशास्त्र के कई सारे ग्रंथ हैं। तो उसमें नागर सर्वस्व नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें 3 श्लोक माता तारा के बारे में है। वो कहते हैं करवीर सुमनैहि देवीम आर्य ताराम वर प्रदाम त्रिसंध्यम पूजयित्वा तु मंत्रम 700 जपेत। वो कहते हैं कि अगर अपत्य प्राप्ति चाहिए तो माता तारा को करवीर जो फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए, और 3 संध्या काल में ये पूजा करके 700 बार माता तारा का मंत्र का जाप करना चाहिए, तो अपत्य प्राप्ति होती है, ऐसा उस ग्रंथ में दिया है। आगे कहते हैं तदौषधम पिबेत कांता तारा पूजा पुरस्सरम कांतया सहितो रात्रो पुत्रार्थी विधि मुच्चरेत। तो अपत्य प्राप्ति के लिए जो मैथुन करना है, उस मैथुन करने से पहले औषध पीकर माता तारा की पूजा करके फिर आगे मैथुन में रत होना चाहिए। इसी संदर्भ का एक और सूत्र है समसौख्यम निरुन्मेषः प्रयोगेषु यथा सुधि धैर्यवान मेहनात् पूर्वम तारा पदाम्बुजम स्मरे। तो तारा पद अंबुज की तरह
जो कमल की तरह जो तारा माता के पद है उनका स्मरण करके अगर मैथुन करेंगे तो अपत्य प्राप्ति होगी, ऐसा ये नागर सर्वस्व नाम का ग्रंथ कहता है। अब माता तारा जो है इनके बारे में पौराणिक जो कुछ बातें हैं वो बताता हूं कि महर्षि वशिष्ठ ने तारा माता की पूजा करके या उनकी उपासना करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसका संदर्भ रुद्रयामल तंत्र में है। ये तारा देवी माता पार्वती की 9वीं बहन के स्वरूप में जाने जाती है और भारत में पौराणिक, वैदिक, धर्मानुचारी और बौद्ध उपासक ये दोनों उसकी पूजा करते हैं। भारत में जो अनेक सिद्धपीठ है उसमें बंगाल में और बिहार में जो तारापीठ है दोनों ही अत्यंत सिद्धपीठ है और अत्यंत जागृत है और वहां पे आज भी तंत्रिक विद्याओं का अध्ययन होता है। तारा देवी के 3 रूप है, एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। और तांत्रिक विद्याओं की ये प्रमुख देवता इसको माना जाता है और 10 महाविद्याओं में भी तारा का उल्लेख है, 10 महाविद्या में है। तारा देवी के तांत्रिक विद्या संदर्भ में तारा रहस्य नाम का एक ग्रंथ जो तारा देवी ने लिखा हुआ ऐसा तारा रहस्य नाम का ग्रंथ है। उसी के साथ रुद्रयामल तंत्र, ब्रह्मयामल तंत्र, नील तंत्र, बृहन नील तंत्र, तारा तंत्र, नील सरस्वती तंत्र, तंत्रसार, देवी भागवत, तार रहस्य, कालिका पुराण और साधना शतपंजिका इन नाम के ग्रंथों में हमें तारा देवी की संदर्भ, उनके तंत्र विद्याओं से होने वाले दीर्घ जीवन के संदर्भ और बाकी सिद्ध विद्याएं प्राप्त होती है। बंगाल के वीरभूम जिले में सिद्ध तारापीठ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला प्रदेश में तारा पर्वत नाम का पर्वत है जो आज भी वहां पे तारा माता की पूजा की जाती है। और बिहार के सीतामढ़ी में सुरसंड नाम का जो भाग है वहां पे तारा देवी का पीठ है। तो ऐसे ये तारा माता निश्चित ही प्राचीन काल में आयुर्वेद, चिकित्सा, कल्प निर्माण और तंत्र विद्याओं की अधिष्ठात्री चिकित्सक होगी और बाद में उसको देवता का स्वरूप प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।